नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एलईडी नॉलेज बैंक में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं फिर से लेकर के आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो सैमसंग के सेट पे। दोस्तों, सैमसंग के सेट की कुछ अजीबो गरीब कहानी होती है और इसी सैमसंग के सेट में आज हम कुछ प्रैक्टिकल वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन, साथ में मैं इसमें एंड्रॉयड बोर्ड कैसे डालेंगे उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी लोगों को। यह प्रयास में मैं कितना सार्थक होता हूं आप खुद मूल्यांकन करें इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखें, हमारे पास एक सेट है सैमसंग का और इस सैमसंग के सेट का मॉडल नंबर है UA46D5000PR। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉडल नंबर। और इस मॉडल नंबर में प्रॉब्लम क्या है हम खुद इसको चेक करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे और उसको फिर ठीक करके आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सेट हमने पहले से खोल के रखा है, देखें ये हमने सेट खोल दिया और अब हम इसमें लगाएंगे मेंस कोड और मेंस कोड लगा करके हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि सिम्टम्स क्या है। देखें यहाँ रेड इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, लेकिन रेड इंडिकेटर ग्लो होने के साथ में ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। अब ये सेट ऑन नहीं हो रहा है तो एक सवाल है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। रेड इंडिकेटर आना मतलब पावर सप्लाई चालू है और पावर सप्लाई चालू है तो मदरबोर्ड खराब है, जाहिर सी बात है। पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम है और मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम है। कंसीडर कैसे करें तो मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सैमसंग के सेट होते हैं जब हम उसके मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं तो बैक लाइट अपने आप शुरू हो जाती है। ये सैमसंग का प्रिंसिपल है। तो देखें क्या मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने से बैक लाइट ऑन हो जा रही है। आइए देखते हैं। हमने मदरबोर्ड को अलग किया लेकिन यहाँ देखें बैक लाइट ऑन नहीं हुई, जबकि सैमसंग के किसी भी सेट में, ज़्यादातर हर सेट में लगभग जब ये मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई को तो बैक लाइट अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हुई यहाँ, तो हमें तुरंत चेक करना है कि क्या यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे मीटर टूट जाएगा तो टाइम तो लगेगा वीडियो में। तो ये हमने ठीक कर लिया, मीटर का जो प्रोड ख़राब हो गया था। ध्यान रखें ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो देखें यहाँ पे मीटर मैंने वोल्टेज मोड पे रख दिया है, डीसी वोल्टेज, और ये मेंस कोड लगा हुआ है। मेंस कोड लगे होने के साथ में यहाँ 3.3 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज आने ही चाहिए, क्योंकि सैमसंग में उल्टा होता है प्रिंसिपल उसका। तो देखें यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है मीटर पे, आप देख पा रहे हैं 3 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद देखें यहाँ 5 वोल्टेज आ रहा है और उसके बाद यहाँ 12 वोल्टेज 13 वोल्टेज प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ये 12 वोल्टेज 13 वोल्टेज यहाँ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। अब पावर सप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसे ढूंढें। मेंस कोड को डिस्कनेक्ट करें और डिस्कनेक्ट के साथ मीटर को बजर मोड पे रखें। ठीक है, देखें इस तरह से। अब मीटर को बजर मोड पे रखें तो चेक करें आउटपुट सेक्शन में कौन सा पीएफ शॉर्ट है। कैपेसिटर कोई शॉर्ट होगा, पीएफ नहीं कैपेसिटर। देखें ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है यहाँ। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है मतलब बैक लाइट का जो, ये देखें बैक लाइट को ड्राइव करने वाला जो सिग्नल है सेक्शन है वो शॉर्ट बता रहा है। तो जाहिर सी बात है ये मॉसफेट शॉर्ट होगा। देखें ये मॉसफेट शॉर्ट है। अब अगर ये मॉसफेट शॉर्ट है तो प्रॉब्लम हमको यहाँ मिल गई। देखें दोबारा फिर से देखें जूम करके, प्रोड को चेंज करें। मतलब तो यहाँ आपने देखा कि ये मॉसफेट शॉर्ट है। अब उस मॉसफेट के शॉर्ट होने की वजह से बैकलाइट सेक्शन डिस्टर्ब है और 12 वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस मॉसफेट को बदल देंगे और फिर देखेंगे कि क्या स्थिति खड़ी हो रही है। तो चले, हमने इसको खोलने का प्रयास किया। खोलने के साथ में हम तो अब हम इस मॉसफेट को बदल देंगे
मॉसफेट को बदलने के लिए हमें सोल्डर से इसे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कुछ इस प्रकार। देखें यहाँ ये हीट दिख रहा है आपको, शॉर्ट है ये। अब ये अगर शॉर्ट है तो इसको हम बाहर निकाल के भी एक बार चेक कर सकते हैं। देखें आप, देखें ये शॉर्ट बता रहा है। जबकि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। नज़दीक से आप देख सकते हैं जूम करके। अगर इस तरह से शॉर्ट बताए तो आपका ये मॉसफेट शॉर्ट है। अब इसके जगह पे दूसरा मॉसफेट हमें डालना होगा और दूसरा मॉसफेट हम लेंगे और देखें, दूसरा मॉसफेट लेंगे और दूसरा मॉसफेट ले करके हम इसको, ये ख़राब वाला है, इसका नंबर हम चेक करेंगे। इसका नंबर चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तीसरी आंख की, और ये है 8A50D और ये है तो, और ये है 9NK65। तो हम इसके जगह पे इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस PF को भी एक बार चेक, इस मॉसफेट को चेक कर लें। देखें ये शॉर्ट नहीं बता रहा है, और अगर ये शॉर्ट नहीं बता रहा है तो हम इसको, इसकी जगह पे हम इसे डाल सकते हैं। तो ये मॉसफेट बदलने के लिए इसकी जगह को साफ़ करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। देखें जगह साफ़ हो गई तो उसके बाद मॉसफेट हम यहाँ डाल सकते हैं। देखें हमने इस मॉसफेट को यहाँ बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। और मदरबोर्ड को रिप्लेस करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि अब क्या स्थिति है। क्या वो जो कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा था वो अब भी शॉर्ट बता रहा है या वो शॉर्टिंग निकल गई। लेकिन उसके पहले हम इसको पहले फिट करेंगे। फिट करने के साथ में हम चेक करेंगे इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग क्या है। देखें मीटर में ध्यान दें, ये शॉर्ट बता रहा था, अब देखें ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। नज़दीक से देखें, अब ये शॉर्ट नहीं बता रहा है और ये भी शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बता रहा है। देखें ये दोनों शॉर्ट नहीं बता रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब अगर ये शॉर्ट नहीं बता रहा है तो निश्चित रूप से इसकी बैक लाइट ऑन हो जानी चाहिए पावर सप्लाई लगाते ही। तो हम पावर सप्लाई लगाएंगे और चेक करेंगे क्या इसकी बैक लाइट ऑन हो जा रही है। ओ माय गॉड, आप देख पा रहे हैं यहाँ बैक लाइट ऑन हो जा रही है। ये हमने निकाला और ये हमने लगाया और लगाते ही यहाँ बैक लाइट ऑन हो जा रही है, आप देख पा रहे हैं। आया होगा वो। तो अब हम यहाँ भी चेक कर लें, यहाँ क्या 12-13 वोल्टेज प्राप्त होना। जाहिर सी बात है यहाँ अब वोल्टेज आ जाना चाहिए, क्योंकि जो मॉसफेट शॉर्ट था उस मॉसफेट को हमने निकाल दिया। अब देखें यहाँ पे आ गया, चेक करें यहाँ 3.3 आ गया, यहाँ पे देखें 5 वोल्ट आ गया और उसके बाद यहाँ ग्राउंड आ गया और यहाँ 12 वोल्टेज या 13 वोल्टेज आ जाने चाहिए। तो देखते हैं कि 12 वोल्टेज या 13 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ देखें यहाँ 13 वोल्टेज भी प्राप्त हो गया, यहाँ भी 13 वोल्टेज आएगा और यहाँ भी 13 वोल्टेज आएगा। मतलब अब यहाँ वोल्टेज, ये वायर डिस्कनेक्ट करने से यहाँ वोल्टेज आ जाना चाहिए। ये सैमसंग के सेट में इस प्रकार कुछ होता है। अब अगर ये पावर सप्लाई ओके हो गया, आप देख पा रहे हैं कि बैकलाइट भी ओके हो गया, तो अब हमें इस कनेक्शन को वापस मदरबोर्ड में लगाना होगा और चेक करना होगा कि क्या बैकलाइट बंद हो गई। देखें बैकलाइट बंद हो गई और होना भी चाहिए। अब जब हम इसे ऑन करेंगे यहाँ से, तब इसे ऑन होना चाहिए। देखें अब यहाँ से ऑन हो जाना चाहिए इसको, लेकिन ये सेट ऑन
नहीं हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसमें मदरबोर्ड में भी मुझे डाउट है, तो इसमें मदरबोर्ड भी ख़राब है। अभी सप्लाई देखा आपने कि हमने सप्लाई ठीक कर दिया, लेकिन मदरबोर्ड भी ख़राब है। और अब हम इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो बैक लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बोर्ड ही रिप्लेस कर देना है। इस बोर्ड को रिपेयरिंग करने से कहीं बेहतर है कि हम इसमें दूसरा बोर्ड ही डाल दें। तो इस बोर्ड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। इस बोर्ड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के साथ में हम इसमें दूसरा बोर्ड डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि यहाँ ये FFC बेल्ट लगा हुआ है, और अगर हम इसमें ये मदरबोर्ड डालना भी चाहते हैं तो यहाँ FFC बेल्ट कैसे लगेगा। सपोज़ अगर ये यहाँ लगा हुआ है और हम यहाँ दूसरा बोर्ड डालना चाहते हैं, तो अब ये इसमें तो लगेगा ही नहीं। अब इसमें नहीं लगेगा तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए LVDS केबल आते हैं, देखें, इसके लिए इस तरह का LVDS केबल आएगा, और ये LVDS केबल में ये जो सॉकेट होगा ये सेम इसी तरह से सॉकेट होगा दोनों का, और ये इसकी जगह पे यहाँ लग जाएगा। और जब ये यहाँ लग जाएगा तो ये कनेक्शन यहाँ लगने के लिए तैयार है। देखें, इस तरह से जिग जैक वाला सॉकेट होगा, और यहाँ हम देख लें यहाँ किधर प्लस है, तो इधर प्लस है और इसका प्लस इधर है, तो हमने इसको मिला करके और यहाँ इसे हमने लगा दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि LVDS का कनेक्शन हो गया। अब बचा ये पावर सप्लाई का कनेक्शन। अब चूंकि पावर सप्लाई, ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई है और ये ग्राउंड है। अब यहाँ BL-on और ADJ के ये दो टर्मिनल हैं। तो अब चूंकि यहाँ 12 वोल्ट 13 वोल्ट तो मिल ही रहा है, तो जो 12 वोल्ट मिल रहा है 13 वोल्ट उसके जगह पे मिल रहा है तो भी चलेगा। अब क्या करना है कि यहाँ चेक कर लें कि ग्राउंड कहाँ है और 13 वोल्टेज कहाँ है। मीटर को सामने रखें, और मीटर को सामने रखने के साथ आप चेक करें कि 13 वोल्टेज आपको कहाँ प्राप्त हो रहा था। मेरे ख्याल से इस तरफ मिलेगा 13 वोल्टेज। देखें यहाँ देखें, ये 1 2 3 4 नंबर ग्राउंड होता है, और 4 नंबर ग्राउंड में लगाने के बाद यहाँ चेक करें, आपको मिलेगा यहाँ 13 वोल्टेज। ये देखें, आप 13 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। तो ये 13 वोल्टेज प्लस हो गया, ये भी 13 वोल्टेज प्लस हुआ, ये भी 13 वोल्टेज प्लस हुआ, और इसके बाद ये भी 13 वोल्टेज प्लस हुआ, और ये ग्राउंड लग रहा है, और ये 5 वोल्टेज और ये 3.3 वोल्टेज, मतलब ये ग्राउंड का टर्मिनल ये है। तो यहाँ 13 वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा नंबर ग्राउंड है और चौथा नंबर 13 वोल्टेज है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो ये तीसरा नंबर ग्राउंड है उसको छोड़ देंगे और पॉज करो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपने देखा 1 2 3 तीसरा नंबर ग्राउंड है, तो तीसरे नंबर में हम ग्राउंड लगा देंगे, और चौथे नंबर में प्लस है तो चौथे नंबर में प्लस लगाएंगे, तो यहाँ लाइट आ जाएगी। देखें, ये प्लस माइनस हमने इसी से दे दिया। अब बात आती है BL-on की, तो BL-on तो डायरेक्ट चालू है, खाली हमें बंद करना है। तो जो BL-on का कनेक्शन कर देंगे तो ये सेट ऑन हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इतने से क्या पिक्चर आ जाती है स्क्रीन पे। खाली ये 2 वायर लगाने से ही पिक्चर आ जाएगी सैमसंग के सेट में। सैमसंग के सेट में बोर्ड डालना बहुत ही आसान है, और हम सिर्फ ये 2 वायर का कनेक्शन करते हैं और परिणाम हमारे पक्ष में हो जाता है। और BL-on को भी हम लगा देंगे तो BL-on सीक्वेंस वाइज शुरू हो जाएगा। तो इसमें से ये जो ADJ का कनेक्शन है इसे आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ADJ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो BL-on है इसमें डीम वाले टर्मिनल पे लगाना होगा, डीम वाले टर्मिनल पे। तो डीम वाला टर्मिनल कौन सा होगा, यहाँ देखें, ये जो होगा 3 वोल्टेज 5 वोल्टेज ग्राउंड, और ग्राउंड के बाद आ जाएगा ऑन ऑफ, और ऑन ऑफ के बाद एक NC है और फिर डीम है। ये लास्ट वाले टर्मिनल में हम लगा देंगे PWM या डीम, इस तरह से कुछ लिखा रहेगा, तो वहाँ हम लगा देंगे ये BL-on वाला, जो BL-on यहाँ से निकल रहा है। और इस तरह से लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या परिणाम हमारे पक्ष में आया या नहीं आया। देखेंगे ये मेंस कोड हम
कोड लगाने के साथ में यहाँ लाइट आनी चाहिए। अभी लाइट नहीं आई क्योंकि हमने स्विच ऑन नहीं किया है। ओ ये सीरीज है तो हमको इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। देखें ये लाइट यहाँ आ गई। अब हम सेट को स्टैंड बाई करेंगे। देखें यहाँ से फुल रिजल्ट आपके सामने, ये परिणाम आप देख पा रहे हैं कि हमारे पक्ष में है। मैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन रिजल्ट आ गया, एंड्रॉयड लिखा हुआ आ जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी सेट को एंड्रॉयड स्मार्ट बना सकते हैं और कोई मुश्किल भरा काम नहीं है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन हो रहा है, फर्स्ट बार में थोड़ा सा टाइम लेता है और देखें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गया। मैपिंग का प्रॉब्लम है, मैपिंग के प्रॉब्लम को रिमोट से तो हम ठीक ही कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। तो आपने देखा यहाँ हम सैमसंग के सेट में जो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था उसको हमने निकालने का प्रयास किया, दिखाया आपको, और फिर उसमें किस तरह से हमने एंड्रॉयड बोर्ड डाल दिया और एंड्रॉयड बोर्ड डालने के बाद परिणाम भी आपको दिखाया। कितना बेहतर रहा हमारा ये प्रयास। आप खुद इसका मूल्यांकन करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।